रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं सदीक अमर हूँ। आज हम फिज़िक्स का स्कीम ऑफ स्टडी जो है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। हम देखेंगे कि पेपर जो है वो किस तरह आएगा और उसकी जो है वो पेयरिंग स्कीम जो है वो किस तरह बनेगी। ये 2025 का पेपर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताता हूँ हर पेपर में कि इसके 3 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन जो है वो MCQs का होगा, उसके बाद जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा आएगा वो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इसमें जो सबसे अहम बात है ज़हन में रखने वाली वो ये है कि 9 मार्क्स के जो MCQs हैं, यानी 9 MCQs जो हैं वो आएंगे एक्सरसाइज में से, और 3 जो है वो एडिशनल होंगे, वो किसी भी जगह से पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 में से एक MCQ आएगा, चैप्टर 2 में से भी एक आएगा। इसका मतलब है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से एक एक MCQ आएगा। चैप्टर 3 जो है उसमें से हमें 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 4 और 5 इन दोनों में से भी एक एक MCQ जो है वो आएगा। चैप्टर 6 जो है उसमें 2 MCQ आएंगे। चैप्टर 7 जो है उसमें एक MCQ आएगा। चैप्टर 8 में से जो है वो 2 MCQs आएंगे, और चैप्टर 9 जो है उसमें भी एक MCQ आएगा। इस तरह जो टोटल 12 MCQs होंगे, जिनमें से 9 MCQs जो हैं वो एक्सरसाइज में से होंगे, 3 जो हैं वो एडिशनल होंगे, यानी कि वो एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एनालिटिकल क्वेश्चनिंग की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में 2 एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे हर पोर्शन के अंदर। यानी पहला पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और हमने उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, और उन 8 में से जो है वो 2 जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। चैप्टर 1 जो है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर 1 के साथ पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 4 की और चैप्टर नंबर 7 की। इन दोनों में से हमारे पास जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें जो चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 और 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह जो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे उनमें 2 जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे। इन 8 में से 5 को हमने जो है वो अटेम्प्ट करना है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में 2 एनालिटिकल रीजनिंग होंगे, उनमें से 5 को हमने अटेम्प्ट करना है। इसकी जो पेयरिंग बन रही है वो बन रही है चैप्टर 2, चैप्टर 5 और चैप्टर 8। इनकी जो है वो पेयरिंग बन रही है, यानी चैप्टर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, चैप्टर 5 होगा और चैप्टर 8 होगा। चैप्टर 2 जो है उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर 8 जो है उसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 3 होगा, चैप्टर नंबर 6 होगा और चैप्टर नंबर 9 होगा। अब चैप्टर 3 और चैप्टर 6 इन दोनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जबकि चैप्टर 9 में से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। मैं फिर आपको स्टूडेंट बताता चलूं कि क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड कि इसमें टोटल 8 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 2 एनालिटिकल रीजनिंग वाले भी शामिल होंगे। उनमें से 5 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने हैं। इसके पोर्शन में जो चैप्टर्स आएंगे वो चैप्टर नंबर 3 होगा, चैप्टर नंबर 6 होगा और चैप्टर नंबर 9 होगा, और उसमें से चैप्टर 3 और चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जबकि चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें आपके जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस तरह ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। टोटल इसमें जो है वो 24 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 6 जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे। हर चैप्टर में 8 क्वेश्चन होंगे, और हर जो है वो पोर्शन यानी हर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, हर एक में 8 टोटल आएंगे, और आपने उनमें से 5 जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। मैं फिर बताता चलूँ आपको कि इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के हर पोर्शन में 2 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह जो MCQs हैं उसमें से 9 MCQs जो हैं वो एक्सरसाइज में से आएंगे, 3 जो हैं वो एडिशनल होंगे। अगर हम इनकी लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा,
लॉन्ग क्वेश्चंस में जो पहला इस पोर्शन का पहला होगा वो चैप्टर 4 में से ए पार्ट बनेगा और चैप्टर 7 में से जो है वो बी पार्ट बनेगा। यानी इसमें जो पेयरिंग बन रही है वो चैप्टर 4 और चैप्टर 7 की बन रही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पोर्शन है वो क्या बनेगा कि 2, 3 और 8 इनमें से जो है वो आपकी पेयरिंग बनेगी। इनमें ये ए और बी पोर्शन जो है वो इसमें से पूछा जा सकता है, किसी में भी पूछा जा सकता है, यानी चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 8 में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसकी जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 आपस में पेयर अप हुए हैं। इसमें जो है वो चैप्टर जो पार्ट ए होगा वो चैप्टर 3 में से होगा और जो पार्ट बी होगा वो चैप्टर 6 में से होगा। इसी तरह ए और बी पार्ट, ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी एक बनाया नीचे, ए और बी पार्ट दोनों ही न्यूमेरिकल या दोनों ही थ्योरी पूछे जा सकते हैं। किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है जो हर बोर्ड में मुख्तलिफ होगा, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सभी में से जो है वो एक ही न्यूमेरिकल आए, वो डिफरेंट होंगे। यानी दोनों पार्ट न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, दोनों थ्योरी भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रैक्टिस है वो यही है कि एक पार्ट थ्योरी का होता है और एक पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल का होता है। पहले भी ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट आपको बताया था कि 75% का जो है वो नॉलेज बेस होगा, 25% का जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग होगी। अगर हम इसी चैप्टर की बात करें इस पेपर की, तो 45 मार्क्स का जो है वो नॉलेज बेस होगा, जबकि 15 मार्क्स का जो है वो आपका एनालिटिकल रीजनिंग होगा। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा क्वालिटी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की। फिर भी टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट, कोई बात हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, कोई सजेशन हो तो देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।